बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, साबिर शाकिरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज आपसे जनाब कुछ ख़बरें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ख़बरें हैं, वो शेयर करते हैं। पहले ज़रा छोटी छोटी ख़बरें ले लें। और सबसे पहले तो क्योंकि इस वक्त बड़ी मज़े की क्या कहना चाहिए, जंग अमेरिका को घेरने की कोशिश की जा रही है। और अमेरिका इस घेरे में आएगा या नहीं आएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अमेरिका का जो मुखालिफ इत्तेहाद है वो काफ़ी सरगर्म अमल है। और सबसे पहले मैं एक आपसे ख़बर शेयर करता हूँ, और वो ख़बर है क्योंकि ये तो आपको मालूम है कि रशिया जो है वो अमेरिका के हाथों काफ़ी नुकसान उठा चुका। और सोवियत यूनियन बहुत बड़ी एक रियासत होती थी। अफ़गान जंग के बाद उसके टुकड़े हुए और उसके बाद रूस जो है, सोवियत यूनियन ख़त्म हुई और अब रूस है। रूस ने वो क्या कहते हैं कि जो सर्द जंग का ज़माना उसकी शक्ल तब्दील हो गई है। आजकल जो है वो सारा कुछ साइबर साइड पे हो रहा है जनाब, साइबर जंग चल रही है। और साइबर जंग में क्योंकि ये चीज़ें हैं, ये वज़ीर ख़ारजा अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा हैं माइक पोम्पियो, ये अपनी तरफ से हम कुछ भी नहीं कह रहे। माइक पोम्पियो ने एक इंकशाफ किया है, और वो इंकशाफ किया है कि जनाब पिछले दिनों चंद रोज़ पहले रूस ने एक क्या कहना चाहिए साइबर हमला किया। और वो इतना शदीद तरीन साइबर हमला था कि उसने अमेरिका के इदारों में जाके तबाही फैला दी, अमेरिकी इदारों में तबाही फैलाई। और ये रूस की एक इंटेलिजेंस एजेंसी है SVR, बहुत सुपर क्लास इंटेलिजेंस एजेंसी इसको कहते हैं जनाब, SVR एलिट रशियन इंटेलिजेंस एजेंसी। तो इसने ये काम दिखाया और इसका इंकशाफ पब्लिकली अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने किया। और उन्होंने जो तफसीलात बताईं वो ये थी कि रशिया की तरफ से दर्जनों, कोई दो चार नहीं, दर्जनों बीसियों इदारों पे, वजारतों पे साइबर अटैक हुआ, साइबर हमला हुआ। और ये वजारत तिजारत, ख़जाना, न्यूक्लियर लेबॉर्ट्रीज़ और पेंटागन, ये भी रशियन हैकर्स ने हिट किया जी इसको भी। और ये अभी तक वो कहते हैं कि जनाब हम हैरान हैं और कि ये सब कुछ कैसे हो गया, और हमारी इतनी सिक्योरिटी के बावजूद ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ। और ये कितना इम्पोर्टेंट था मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। इसमें ये 40 कंपनियाँ टोटली और गवर्नमेंट के इदारे और थिंक टैंक्स सब के सब ये मुतासर हुए हैं। और हैकर्स जो हैं वो इनके अंदर पहुँचे और घुसे और हैक किया। और इनकी तरफ से जो अगली बात है कि इन्होंने अपनी आईडीज़ अभी तक इनकी हिडन है, इन तक नहीं पहुंचा जा सका। और इससे कितना नुकसान हुआ और कितना राज उन तक पहुँचे, रूस तक, ये अभी तक उसका तखमीना लगाया जा रहा है। और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं जनाब रॉबर्ट ब्रायन, ये विज़िट पे थे मिडल ईस्ट और यूरोप के। और जब इनको ये इतला दी गई तो इन्होंने अपने ये दोनों दौरे मनसूख किए। और दोनों दौरे मनसूख करने के बाद इन्होंने एक इजलास जनाब बुलवाया। और इसमें कौन कौन थे, ये कौमी सलामती के मुशीर, इन्होंने अपना दौरा मुख्तसर किया बल्कि शॉर्ट किया, मिडल ईस्ट का भी और यूरोप का भी। और ये वापस पहुँचे वाशिंगटन, और वापस आके इन्होंने FBI, साइबर सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी, डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस, इनका जनाब इजलास बुलवाया। और ये अभी तक इस बारे में सोच रहे हैं, तहकीकात कर रहे हैं कि ये हुआ क्या। और अगली बात यह है कि जितने भी हैकर्स थे उन्होंने अमेरिकी इंटरनेट एड्रेस थे उनके जी, जबकि वो थे नहीं इधर के, कहीं और ही ये सारा काम दिखा रहे थे। इस सारी सिचुएशन पे ज़ाहिर है रूस के सफ़ीर जो कि वाशिंगटन में हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये सारा एक इल्ज़ाम है, इसमें कोई हकीकत नहीं है और ये ब्लेम गेम चल रही है।
लेकिन जो इतलात हैं वो यही आती हैं जनाब कि ऐसा नहीं है, बल्कि ये इतलात दुरुस्त हैं और उसकी तरफ से ही, रूस की तरफ से ही, रूस के हैकर्स ने ही ये हमला किया था ज़ाहिर है। और ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये ख़बर रिपोर्ट की है। अब इंटेलिजेंस एजेंसियों की जंग जी ऐसे ही होती है और एजेंसीज जो हैं वो बिल्कुल करती रहती हैं और कभी कोई भी स्पेयर नहीं करता। और अगर अमेरिका का भी ये सिस्टम हैक हो रहे हैं, उसकी रीज़न मैं आपको बता दूं कि ख़ास तौर पे जब से ये चाइना और अमेरिका का आपस में टसल चल रही है, चाइना और इंडिया की चल रही है, तो ये पूरा, और ख़ास तौर पे क्वाड मैंने कई दफ़ा बताया कि ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका और इंडिया, ये जो रूस और चाइना को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और इनके गिर्द दायरा जो है तंग कर रहे हैं, तो रूस ने वार्न किया था, इंडिया को भी वार्न किया था कि जनाब वो क्वाड वाले काम में ना आएँ और ख़ित्ते के मफादात के ख़िलाफ़ काम ना करें। तो इस वक्त जो जंग चल रही है वो इन्हीं जो ऐप्स हैं, मोबाइल ऐप्स हैं और जो समाजी राब्ते की वेबसाइट्स हैं ख़ास तौर पे, और आपको मालूम है कि इस वक्त कितनी ऐप्स हैं जो चाइना ने इंडिया की बंद कर दी, इंडिया ने चाइना पे पाबंदी लगा दी, अमेरिका ने पाबंदी लगा दी। और हो ये रहा है कि क्योंकि ये कहते हैं कि जनाब सारा जासूसी का जो निज़ाम है वो जितने भी ये समाजी राब्ते की वेबसाइट्स हैं उनके ज़रिए ही अब ये सिस्टम्स में घुसा जाता है और हिट किया जाता है। अब एक और भी इसमें एक ख़बर मैं और भी आपको शेयर कर दूं, MI6 जी, उसके बारे में ये इंकशाफ हुआ है कि वो अपने ही मुल्क में जंगी जराइम का इर्तिकाब करती रही है। बरतानवी इंटेलिजेंस एजेंसी है MI6, बरतानवी खुफिया एजेंसी इसको कहा जाता है। और इसने जनाब हुकूमती ईमा के बरअक्स उन्होंने क्या किया है, अपने ही मुल्क में जनाब जो उनके अपने मुखबर थे वो जराइम में, उनके अपने अहलकार जो थे वो जराइम में मुलव्वस करार पाए। और एक रिपोर्ट आई है चंद रोज़ पहले इन्वेस्टिगेटर पावर्स कमिश्नर ऑफिस की जानिब से सालाना रिपोर्ट शाया हुई है और जिसमें ये बताया गया कि बरतानिया की खुफिया एजेंसी जो है वो जो है उसके अहलकार और उसके इन्फॉर्मर और उसके जासूस जो हैं वो अपनी डोमेन से हट के, अपनी दायरा कार से हट के वो क्या कहना चाहिए, बरतानिया में भी और बरतानिया से बाहर भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करते रहे हैं, क्राइम्स में मुलव्वस रहे हैं, जराइम में मुलव्वस रहे हैं। और जो खुफिया एजेंसी है MI6 वो इसको मंजर-ए-आम पे लाने में भी नाकाम रही, बल्कि इन चीज़ों को छुपाया गया। और ये इससे पहले आपको मालूम है जनाब अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के बारे में रिपोर्ट आ चुकी है, ऑस्ट्रेलिया के बारे में आ चुकी है और अब MI6 के बारे में भी आ चुकी है। और अब बरतानवी पार्लियामेंट जो है वो एक कानून साजी बनाने जा रही है कि जनाब एजेंसियों को किस तरह से कंट्रोल किया जाए और इनकी एक्टिविटीज़ को और इनके भर्ती करने का तरीक़ाकार क्या है, और फिर इनसे जो काम लिया जाता है उसको कानून के दायरे में रखा जाए। इसके लिए ये एक एक्टिविटी शुरू हो चुकी है। मुझे नहीं लगता, आपस की बात है कि वहाँ की MI6 को वहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो उसको कंट्रोल कर पाएगा। और उसकी रीज़न ये है कि अगर खुफिया एजेंसियों के मामलात को अगर ओपन कर दिया जाए तो फिर तो सीक्रेट एजेंसी तो वो ना हुई, फिर तो वो एक आम इदारा ही होगा जिसके मामलात खुफिया नहीं होंगे बल्कि ओपन होंगे और वो किसी वक्त कोई भी हो सकता है। क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि MI6 ने, वो MI6 हो, CIA हो, ISI हो, मोसाद हो, रा हो, इनके तो एक्टिविटीज़ सारी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए होती हैं और प्रॉक्सीज़ के ज़रिए प्रॉक्सीज़ बनाई जाती हैं और उनके ज़रिए अपने मफादात हासिल किए जाते हैं। जो भी स्टेट अफेयर्स होते हैं, स्टेट इंडस्ट्री को वॉच किया जाता है और उसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के जो होते हैं जी ज़ाब्ते, उसमें कोई रूल्स रेगुलेशन
कोई नहीं होते, बल्कि ये उसमें भी कोई वो क्या कहना चाहिए, बस जो समझा जाता है वही किया जाता है। अब एक और भी है कि अमेरिका के गिर्द जो दायरा तंग किया जा रहा है, रूस ने अमेरिकी सरहद के करीब जी अपने दुनिया का तेज़ तरीन तैयारा तैनात कर दिया है और रूसी अस्करी हुकाम के मुताबिक बहरी बेड़े के जी MiG-31 तैयारों के ग्रुप्स ने ड्यूटियां संभालनी हैं। और इसका मकसद रूसी मीडिया के मुताबिक जनाब रूसी बहरुल काहिल के बेड़े के कमांडर एडमिरल सरगई हैं। उन्होंने कहा है जनाब फ़िज़ाई हदूद को कंट्रोल करने के लिए रूस ने दुनिया के तेज़ रफ्तार तरीन जो हैं वो MiG-31 इंटरसेप्टर लड़ाका तैयारों के ग्रुप का कोर्स जो है वो तैनात किया है। और इसका मकसद वाहिद ये है, और ये रूस का ये मशरक़ी इलाका है जनाब, अमेरिकी रियासत अलास्का उसके करीब है और वहाँ पे ये इन्होंने तैनात किए हैं। और रूसी कमांडर ने मुकामी अखबार को बताया भी है जी कि 1 दिसंबर से बहरी बेड़े के MiG-31 तैयारों के ग्रुप्स ने ड्यूटियां संभाली हुई हैं। और इसका मतलब ये है कि रूस के मफादात का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और अमेरिका की तरफ से अगर कोई किया जाता है ऐसा एक्ट जिससे कि रूस समझेगा कि उसके मफादात जो हैं वो ख़तरनाक हैं, तो उसका फिर किया जाएगा, तदारुक किया जाएगा। एक और ख़बर भी है और वो ख़बर है कि जनाब एक और 9/11 के तर्ज के हमलों की मनसूबाबंदी का इंकशाफ हुआ है और ये इंकशाफ जनाब मुल्ज़म भी पकड़ा गया है। और ये आज यानी कि अब इंकशाफ हुआ, यानी कि आज इसको डिस्क्लोज़ किया गया है एक दिन पहले कि गुज़श्ता साल ये फ़िलिपाइन से गिरफ़्तार किया गया था जनाब। कीनिया का ये शहरी था और इसने 9/11 तर्ज के हमलों की मनसूबाबंदी का इंकशाफ किया था। और ये पढ़ा लिखा है जनाब नौजवान, कीनिया की फ़ेडरल अथॉरिटी ने इसको पकड़ा था और फ़र्द जुर्म आयद की थी। और ये 30 साल का शहरी है, ये फ़िलिपाइन से गिरफ़्तार किया गया और वो अमेरिका में एक प्लानिंग कर रहा था बड़ी एक्टिविटी की। और इसने तालीम हासिल की, तालीम हासिल करके, और इसने न सिर्फ तालीम हासिल की बल्कि इसने जनाब पायलट की तरबियत हासिल की, पायलट का लाइसेंस हासिल किया, यानी कि जहाज़ उड़ाना सीखा। जहाज़ उड़ाने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन के बाद जो चीज़ें सामने आई हैं प्रोसिक्यूटर के मुताबिक, उसके मुताबिक ये था जनाब इसने एक जहाज़ अगवा करना था और जहाज़ अगवा करके इसने जहाज़ को ख़ुद उसका कंट्रोल संभालना था और उसको अमेरिका में ही किसी जगह पे हिट करना था और अपने मकासद हासिल करने थे। और इसको गुज़श्ता मंगल को इसको अमेरिका की तहवील में दे दिया गया है जी इस मुल्ज़िम को। और हाईजैक करके उसने तैयारे को, बिल्डिंग को, किसी की भी बिल्डिंग को, जैसे 9/11 पे हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है उसको उड़ाया था, तो उस तरह का ये काम करना चाह रहा था। फ़िलिपाइन में इसने ये एजुकेशनली फ़िलिपाइन से ही इसने जहाज़ उड़ाने की तरबियत हासिल की थी और बाकायदा कमर्शियल लाइसेंस भी इसने ले लिया था। फिर ये भी है जी कि ये 2016 में अल-शबाब के कमांडर की निगरानी में ये मनसूबाबंदी शुरू की 2016 में, जो कीनिया के शहर नैरोबी में 2019 में होटल पर हमलों में भी मुलव्विस थे। तो ये तंजीम है अल-शबाब, उसका एक दहशत ग्रुप, उसका ये अहम रुकन था और ये हादसा जो है जी होते होते रह गया। अब एक और भी अमेरिका पे मुसीबतें जो टूट रही हैं वो मैं आपको बता दूं। एक तरफ तो जब वो मुज़ाकरात हो रहे थे दोहा में, अमेरिकी जनरल मिले अफ़गान तालिबान से, और दूसरी जानिब उसी वक्त क्या हो रहा था जब ये मुज़ाकरात चल रहे थे कि अफ़गानिस्तान में अमेरिकी एयरबेस पे 5 रॉकेट जी फायर किए गए और 7 को नाकारा बना दिया गया। और ये काबुल के शुमाल में जी अमेरिका के ज़ेरे इस्तेमाल है ये बुगराम एयरबेस, वहाँ पे ये हफ्ते को हमले किए गए और इन हमलों का जो टारगेट था वो अमेरिकी फ़ौजी थे, लेकिन क्या कहना चाहिए,
टारगेट तक ये नहीं पहुँचे और कुछ दूर यानी कि जानी नुकसान नहीं हुआ। अलबत्ता अभी तक इसकी ज़िम्मेदारी किसी ने कबूल नहीं की, लेकिन ये बात वहाँ पे भी, अफ़गानिस्तान में भी बहुत सारे ग्रुप्स काम कर रहे हैं। तो लगता यही है कि ये भी एक प्रॉक्सी का एक हिस्सा है।